नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भुजंग आसन के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि योग के साथ मन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। जब तक मन कंट्रोल नहीं है, योग का कोई महत्व नहीं है। तो मन कंट्रोल होना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने बताया था कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा था कि मन बड़ा चंचल और कठोर और बलशाली है, जो इसका वेग जो है वायु से भी ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, असंशयम महाबाहु मनो निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका मतलब है, उन्होंने कहा कि मन वास्तव में कंट्रोल करना इसको बहुत कठिन है, परंतु इसको कंट्रोल किया जा सकता है अभ्यास के द्वारा, विरक्ति के द्वारा। इन दोनों माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अगर योग करना है तो हमें अपने मन को भी कंट्रोल करना है। अगर मन कंट्रोल नहीं है तो इस योग का कोई महत्व नहीं है। अब मैं आपको भुजंग आसन के बारे में, भुजंग मतलब है सर्प से मतलब होता है कि आप जिस तरह से सर्प जो है ऊपर फन उठाता है, उसी तरह से हमको इस भुजंग आसन में शरीर को उठाना पड़ता है। तो इसमें क्रिया करनी क्या है कि इसमें, और इसके बारे में बताया गया कि जो भुजंग आसन जो है वो मेरुदंड के लिए औषध का काम करता है, औषध है, रामबाण औषध है। इसी तरह से उन्होंने इसमें पैर संहिता में कहा गया है कि योगाभ्यास जो है, इसमें इस भुजंग आसन के द्वारा जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, जिसकी वजह से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसका बहुत महत्व है। तो भुजंग आसन कम कैसे हमें बताना पड़ेगा, भुजंग आसन कैसे किया जाता है। भुजंग आसन के लिए हमें पीठ के बल मतलब लेटना पड़ता है। ज़मीन में लेटेंगे, पीठ ऊपर रहेगी, दोनों पैर पीछे रहेंगे हैं। इस तरह से हमें करना है कि दोनों हाथ जो है हमें कंधे के बगल में हाथों को लगाना पड़ता है और उसके बाद सांस भरते हुए अपने धड़ को ऊपर उठाएंगे। तो नाभि से ऊपर तक का धड़ उठेगा, बाकी धड़ जो है ज़मीन पर रहेगा। और धड़ को सांस हम भरते हैं, सांस भर के ऊपर जो शुरुआत में जो है जिनको ये आसन करना है, उनको सांस नहीं रोकना है। नहीं तो सांस रोकेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करके पहले इसको हम धड़ को उठाएंगे ऊपर और इसको कम से कम 20 सेकंड तक रुकेंगे। 20 सेकंड रुकने के बाद फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालेंगे, फिर धड़ को नहीं चलाएंगे। इस क्रिया को कम से कम 3-4 बार करना है, तब इसका फ़ायदा होता है। तो मैं बताऊंगा कैसे इसको लेटा जाता है। तो इसमें लेटना पड़ता है, इस तरह लेटेंगे इस तरह से, दोनों पैर नीचे रहेंगे इस तरह से, और दोनों हाथ कंधे के बगल में रहेंगे। फिर सांस भरते हुए धड़ को उठाना है, नाभि से ऊपर तक का पोर्शन पूरा उठाना है। हो सके तो गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें। इस तरह से 20 सेकंड तक इसमें रुकना है। फिर धीरे धीरे सांस को निकालते हुए धड़ को नीचे लाएंगे। फिर धड़ को इस तरह से फिर उठाना है, सांस भरते हुए धड़ को उठाएं। शुरू में सांस न रोकें और धीरे अभ्यास करने के बाद सांस को रोकना बहुत अच्छी बात है। सांस को रोकेंगे तो और फ़ायदा होगा। कम से कम 20 सेकंड तक इसे रुकना है और धीरे धीरे सांस को निकालते हुए धड़ को नीचे लाएंगे। इस तरह से क्रिया को जो है 3-4 बार करें। 3-4 बार करने से इसका फ़ायदा होगा। जैसे मैंने बताया, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जैसे बताया गया कि सारे से रोग दूर हो जाते हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये खासकर मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है। रीढ़ की हड्डी जो है और मेरुदंड के जितने मनके हैं और गर्दन से संबंधित जितने आपके नसें वगैरह हैं, उनमें खून जो है, शुद्ध खून प्रवाहित होने लगता है इस क्रिया से। और छाती जो है, छाती बहुत मजबूत हो जाती है और आपकी जो है उधर का भाग जो है वो भी ठीक होता है। आमाशय
आमाशय की जो है फैलाव हो जाता है, इससे पेट बहुत सही रहता है। इसके और कमर का निचला हिस्सा है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा और भी है, जिनको मासिक धर्म के बारे में भी, मासिक धर्म की समस्याएं समाप्त हो जाती है इससे। इसके अलावा जिनको अस्थमा की बीमारी है, साइटिका के लिए है, उसके लिए भी इसके बहुत फ़ायदेमंद हैं, इसके लिए बहुत फ़ायदा करेगा इसको। और इसके अलावा हमने जैसे बताया, सीने का जो है सीना मजबूत रहता है, अब उधर का भाग अपना सही रहता है, और नीचे अपने कमर भी सही रहेगी। और मेरुदंड के लिए खास कर ये आसन बहुत अच्छा है। और अगर मेरुदंड के कभी हड्डियाँ जो हैं अगर इधर उधर खिसक जाती हैं, इस आसन से मेरुदंड की जो हड्डियाँ हैं वो अपने सही जगह में बैठ जाती हैं। इससे ये भी फ़ायदा है कि इसीलिए कहते हैं कि मेरुदंड के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इसमें आपको जो टेंशन रहता है, तो टेंशन भी इससे दूर रहता है। तो इसका मतलब है कि इस आसन से बहुत फ़ायदे हैं। और तो मुझे उम्मीद है आप इस आसन का फ़ायदा उठाएंगे और इसको दूसरों को भी इस आसन का फ़ायदा बताएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।